आज के कैबिनेट की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साधारणतः एक प्रमुख फैसला हुआ जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। जब रिकवरी 10% से अधिक हो जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट 0.1% इंक्रीज के लिए, हर 0.1% इंक्रीज के लिए अधिकांश 2 रुपये 90 पैसे प्रति क्विंटल और दिया जाता है, और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी 9.5% पर रोका गया है कि 9.5% से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है तो 9.5% पे ही आधारित उनको 275 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा अगर 9.5% से नीचे भी हो तो। खुशी की बात यह है कि हमारे देश के किसानों ने अब काफ़ी रिकवरी बढ़ाने का काम देश भर में किया है। आधुनिक टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करना, नए प्रैक्टिसेस को और बड़े रूप में लागू करके अब हम सभी देश भर में देख रहे हैं कि रिकवरी सुधर रही है। शुगर केन के जो रिकवरी शुगर और बाकी चीज़ों में होती है। साथ ही साथ पिछले वर्ष एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड हुआ है। लगभग 70 लाख टन का एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें 55 लाख टन तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुके हैं, 15 लाख टन पाइपलाइन में है। सरकार ने इसके लिए भी काफ़ी सुविधा दी थी, जो मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगता है जिससे शुगर केन एक्सपोर्ट होने में सुविधा होती है, उसके माध्यम से केंद्र सरकार ने हमारे किसानों को जल्द से जल्द उनके गन्ने का भुगतान हो जाए उसको मद्देनज़र रखते हुए शुगर एक्सपोर्ट को भी प्रोत्साहन दिया। साथ ही साथ इथेनॉल का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले 3 वर्ष में जहां कुल मिला के 22,000 करोड़ इथेनॉल की वजह से एडिशनल पैसा हमारे गन्ना किसानों को मिला था, वहीं पिछले साल अकेले 1 साल में 15,000 करोड़ इथेनॉल की वजह से गन्ना किसानों के भुगतान समय पे होने के लिए इथेनॉल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसकी इस्तेमाल को लगातार बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। अभी लगभग 7.5-8% पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट होती है, ब्लेंडिंग होती है, और अगले 2.5 से 3 वर्ष में अनुमान है कि ये बढ़ के लगभग 20% पेट्रोल में ब्लेंडिंग हो जाएगा इथेनॉल का। यानी आज जो 15,000 करोड़ रुपए इथेनॉल की वजह से किसानों को मिल रहा है इस क्षेत्र में, जिससे लगातार सुधार भी हो रहा है, रिकवरी अच्छी मिल रही है, वही बढ़ के 40,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इस सेक्टर को मिलेगा, और उसके कारण हमारे गन्ना किसानों को समय पे पैसा भी भुगतान हो पाएगा, और हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके ऊपर भी जो बोझ है या जो शुगर की प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक प्रकार से केंद्र सरकार ने दोनों हितों को संभाला है। उपभोक्ता के हित को भी संभाला है कि उनको महंगा चीनी ना खरीदना पड़े, और किसानों के हित को भी संभाला है कि उनको समय पे अपने गन्ने का भुगतान हो पाए।